जी, तो x हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और y का सेट है d b c a। ठीक है, x का 1 पुट करने से आंसर आता है d, 2 पुट करने से आंसर आता है c एंड 3 पुट करने से आंसर आता है c। ठीक है, ये आपको गिवन है कि 1 पुट करें d आंसर आएगा, 2 एंड 3 पुट करने से c आंसर आएगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि जो इनपुट हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो 1 2 3 का सेट, x का सेट आपकी डोमेन कहलाता है। y d b c a ये आपका पूरा का पूरा कोडोमेन है। ठीक है, और x की इनपुट पुट करने से जो आंसर्स आते हैं, तो इस केस में 2 आंसर्स आए हैं d एंड c, तो ये जो d और c का सेट होगा ये आपकी रेंज कहलाता है। यहाँ मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। फर्स्ट वन f ऑफ 3 यानी f की वैल्यू एट 3 इक्वल है किसके? 7 के। कैसे? x की जगह आपने क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो x की जगह यहाँ पे इस पूरे रिलेशन में x की जगह 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7। सो आपने x की वैल्यू जो है वो 3 पुट की तो y आपका जो आएगा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। तो एक इनपुट देने से आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसी तरीके से आप x की वैल्यू जो है वो चेंज करें, x की वैल्यू अगर आप -2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। तो आप x की जगह क्या पुट करें? -2 पुट करें तो 3 इंटू -2 कैलकुलेट करें, आंसर क्या आएगा? -8। तो एक इनपुट देने से एक आउटपुट आया, तो आपके पास ये जो f ऑफ x 3x माइनस 2 जो है ये पूरा का पूरा है क्या है? ये फंक्शन बना रहा है। The Swiss mathematician Leonhard Euler conceived the idea of denoting function written as y is equal to f of x। अब फंक्शन की जो नोटेशन y is equal to f of x है ये किसने दी है? ये ऑलर ने दी है। ये इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि y is equal to f of x ये नोटेशन किसने दी? ऑलर था जिसने ये नोटेशन दी है। इसमें आपके पास y जो है वो क्या है? तमाम आउटपुट्स हैं, x आप जब इनपुट पुट करते हैं वो है, और f नेम ऑफ फंक्शन है, आप उस फंक्शन को नेम दे रहे होते हैं f से। जस्ट f से आप किसी भी और नेम से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल शेयर की f ऑफ x, तो f जस्ट हम फंक्शन का नेम दे रहे होते हैं x का, तो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x है। x हमारे पास सारी की सारी इनपुट है। ठीक है, जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा यानी आउटपुट आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस की बहुत सी, ये एक वास्ट टॉपिक है, इसकी बहुत ही एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। कुछ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अ शैडो। A shadow. The length of a person's shadow along the floor is a function of their height। अब आपका जो शेडो होता है उसकी लेंथ कैसे आएगी? उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है? उसकी लेंथ डिपेंड करती है जितनी आपकी हाइट है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही उस पर्सन्स का शेडो होगा। ठीक हो गया? तो आपकी लेंथ ऑफ अ पर्सन शेडो किस पे डिपेंड कर रही है? उस शख्स की हाइट पे डिपेंड करती है। ड्राइविंग अ कार, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप टाइम चेंज करते हैं आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है। तो योर लोकेशन डिपेंड्स ऑन योर टाइम, सो योर लोकेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेम इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर देखें, तो अगर टेम्परेचर देखते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, और अगर आप आफ्टरनून देखें तो टाइम टू टाइम आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो टेम्परेचर भी क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर ऑन डाइट एंड यू मेजर योर वेट ईच डे, यू आर सीइंग योर वेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप डाइट पे हैं, ठीक है, और आप अपना वेट मेजर करते हैं तो आपका वेट किस पे डिपेंड करेगा? आपके टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? तो आपका वेट भी फंक्शन है किसका? टाइम का। मनी एंड टाइम कंपैरिजन, मनी एंड टाइम कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल अगर आप लेबर को देखते हैं तो एक लेबर, एक मज़दूर जो है जितना टाइम स्पेंड करता है, जितना टाइम लगाता है उतना ही वो मनी अर्न करता है।
तो उसकी मनी किस पे डिपेंड कर रही होती है, टाइम पे। जितना आप टाइम उस वो लेते हैं लेता है उस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो मनी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। फाइनली, कंसिडरिंग दैट वी कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज अ डिपेंडेंस ऑफ लव, वी कैन राइट। सिमिलरली अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो जितना हमें अपनों से मोहब्बत मिलती है उतनी ही हमें खुशी होती है। तो हमारी खुशियाँ किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारी ज़िंदगी में आने वाले यानी लव पे डिपेंड करती हैं। तो हमारी खुशियाँ किसका फंक्शन है, लव का फंक्शन है। ठीक हो गया। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है। अब आपने खुद भी कुछ एग्जांपल्स सर्च करनी है। एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है फंक्शन की, क्योंकि हमारी मशीन हम जो है मशीनों से घिरे हुए हैं। हम अपने घरों में भी बहुत सी मशीन्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी इनपुट देते हैं। ठीक है, अगर आप बनाना एंटर करते हैं तो बनाना को हाफ़ कर देगा, एप्पल एंटर करते हैं तो एप्पल को हाफ़ कर देगा। तो आप इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, एक मशीन जो है वो भी क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफिंग ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। अब फंक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक इनपुट है और एक आपके पास क्या है, आउटपुट है। सो द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो वो तमाम की तमाम पॉइंट्स का सेट है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स क्या है, आपकी इनपुट है, और वाई आपका क्या है, आपका आउटपुट है। तो एक्स इनपुट लें, तमाम आउटपुट्स लें, उनको ग्राफ एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करें, तो वो आपका फंक्शंस का ग्राफ बन जाएगा। अब बात आती है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ अ विजुअल वे टू डिटरमिन इफ़ अ कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशंस हों या रिलेशंस हों, ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हों भी। एक इनपुट देने से एक आउटपुट अगर आ रहा है तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर वो फंक्शन नहीं है लेकिन ग्राफ हम उनका भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो वो हमें पता चलता है वर्टिकल लाइन टेस्ट से। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट, अगर वो उस ग्राफ पे एक से ज़्यादा जगहों पे इंटरसेक्ट करे, देन इट इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक हो गया। यानी क्या करना है, ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ के ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं। अगर आप पहली वन फर्स्ट वन को देखें तो ये एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अगर आप सर्कल को देखें, यहाँ पे कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे रेड लाइन को से शो किया गया है वर्टिकल लाइन को। इस रेड लाइन को अगर आप देखें तो ये इस ग्राफ को, यानी हमारा ये जो आपके पास रिलेशन का मैंने बनाया है सर्कल जो है, इसमें ये दो जगह पे टच कर रहा है, 1 एंड 2। तो अगर ये एक से ज़्यादा जगहों पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो आपका यानी ग्राफ बनाया है ये फंक्शन का नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक दूसरा ग्राफ यहाँ से भी देखें, तो ये भी एक्स वाई में आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। उस ग्राफ में वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें या आप इस साइड पे ड्रॉ करें, जहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करें, इस ग्राफ में ये अगर आप देखें रेड लाइन को, तो ये एक ही जगह पे इस पूरे कर्व को टच कर रही है, एक ही जगह पे। तो अगर एक ही जगह पे टच कर रही है, इट मीन्स ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है और ये ग्राफ आपके फंक्शन का ग्राफ है।